नमस्कार बच्चों, सर्च सिंप्लीफिकेशन का आज 7वां वीडियो है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पर कल भी एक वीडियो में हमने बताया था बच्चों, उसमें कुछ पॉइंट हमने लिए थे, थोड़े से पॉइंट बॉड मास पे सवाल और कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो वो अभी और ये देखते हैं बच्चों। पेपर में बहुत ही ज़्यादा आने वाले सवालों में से, क्योंकि बेसिक जो सीरीज़ और जो पहले बताया गया था बच्चों, वो तो एसएससी में जनरली रहता है, लेकिन ये जो जनरल पार्ट है ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो 20 क्वेश्चन करीब हैं और शुरुआत से चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, तो पहले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखो क्या है, 1 2 3 4 से लेके 78 फिर 79 है, उसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है, बच्चों, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो अगर तुम याद कर सको बच्चों, तो इसका आंसर हमेशा जो नंबर बच रहा है वो होता है, हमेशा जो नंबर बच रहा है वो होता है, ये आंसर होता है इसका, है ना। हमेशा जो मिड में नंबर है वही आंसर होता है। और क्यों ऐसा होता है ये समझ लो, है ना। तो देखो आसानी सॉल्व भी हो जाएगा, मान लो याद रहा तो ठीक है, और नहीं तो जो है कोई कठिन नहीं, आसानी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, है ना। 1 से 78 दो सीरीज हैं, दोनों को एक कर लो, तो 2 टाइम्स 1 2 3 से लेकर के 78 तक, ठीक ना बच्चों, ये हो गया। और 79 को अलग कर लो। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि 78 तक सभी नंबर दो बार हैं, लेकिन 79 तो एक ही बार है ना, इसीलिए जो दो बार है उनको एक कर लिया और 79 को अलग कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला सब लोग जानते हो बच्चों, 1 से n तक का सम n+1/2 होता है, सब लोग जानते हो ना। 1 से लेके n तक का सम n+1/2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स n कितना है बताओ, 78 × 79 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 79, ये आ जाएगा अंडर रूट में बच्चों। अब 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों में से 79 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 79 कॉमन ले लोगे तो अंदर 78 + 1 आ जाएगा, वो भी 79 है, तो हो गया सॉल्व। 79 कॉमन ले लिया, अंदर 78 + 1 79 आ गया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, √79 × √79 यानी 79 का स्क्वायर, यानी रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 79, ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया ना, है ना। क्या होगा देखो, ये 1 से 78 अलग कर लो बच्चों, 2 बार है, सम का फॉर्मूला लगाया, n कौन क्या रखेंगे, 78 n+1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा बच्चों। अब 79 कॉमन मिल गया तुम्हें, 78 + 1 बच गया, ये भी 79, ये भी 79, 79 का स्क्वायर रूट लेने पर 79। तो क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, जो बीच में है वही आंसर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो बच्चों, ये x लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ, वही सवाल है, 1 से x - 1, अंतर क्या है बच्चों, वहां पे कांस्टेंट था, यहाँ पे वेरिएबल आया है, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, x होगा। और अगर सॉल्व करना हो तो ये 2 बार है बच्चों, तो 2 टाइम्स 1 + 2 + 3 अप टू x - 1 और प्लस x, अलग कर लो बच्चों। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, n+1/2 n+1/2, ठीक ना बच्चों। अब अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह क्या लिखोगे बच्चों, x - 1, तो 2 टाइम्स x - 1 और x - 1 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, x - 1 + 1 x आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस x, यहाँ से x 2 से 2 कैंसिल हो गया, x कॉमन ले लिया बच्चों, इन दोनों में से x कॉमन मिल गया, तो x और अंदर क्या बचेगा, x - 1 + 1 यानी 1 1 कैंसिल हो गया, √x², यानी क्या बच्चों, x, आंसर। तो ये एक विशेष सवाल हुआ बच्चों, याद कर लो इसे, अगर याद रहे तो, कि ऐसे में हमेशा मिडिल वैल्यू आंसर होता है, और ना याद रहे तो सॉल्व करना भी आसान है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे चले बच्चों, अगला सवाल जो बेसिक में बॉड मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। बॉड मास का नियम समझ लो बच्चों, एक बार रिवाइज हो जाए। और बॉड मास का नियम आसान है बच्चों, लेकिन ये सवाल आसान नहीं है। बॉड मास के क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट पर जो अच्छे सवाल थे वही हैं। जल्दी से एक बार रिवीजन हो जाए बॉड मास का, तो बोलो बच्चों, बॉड मास में B फॉर ब्रैकेट में ये सीक्वेंस होता है बच्चों,
बड़ा, मझला, छोटा, और जब सब खत्म हो जाए तब बार। ये बार अलग होता है। जो बार अभी हम लोग ने अपनी क्लास में पढ़ा था बच्चों पहले वो बार अलग था। रिपीट होने वाला बार, कोई नंबर रिपीट हो रहा है तब बार लगता है, और अगर सभी ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे तब बार लगता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ओ का मतलब बोलो बच्चों ऑफ या का, और इसका मतलब गुणा होता है। डी का मतलब डिवाइड या रिवर्स करके मल्टीप्लाई। ए बाई बी का डिवाइड कर लेना है तो क्या करोगे बच्चों, बी बाई ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। बार बार यही करना रहेगा। मल्टीप्लाई समझते हो, एडिशन समझते हो, सब्ट्रैक्शन समझते हो। ठीक बच्चों, बार का जो मतलब है यहाँ पे वो समझ लो। जैसे एक एग्जांपल से समझो बच्चों, लिखा है मान लो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये है बच्चों। अब मान लो अभी हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, बड़ा, छोटा और मझला ब्रैकेट लग गया, लेकिन मान लो और ब्रैकेट की जरूरत होती यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट की और जरूरत होगी तो क्या करेंगे बच्चों, बार लगा दिया मान लो हमने इस पे, इतने पे बार। अब देखो इसका और इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ पे देखो जब तीनों ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे तब भी अगर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है तो बात खत्म हो गई, लेकिन ब्रैकेट की जरूरत अगर और है तब क्या होगा बोलो, बार लगेगा। बार भी ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट होता है ना। मतलब क्या, अगर देखो बार नहीं लगा है बच्चों तब इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इतने पार्ट का मतलब क्या आ जाएगा बताओ, -2। इतने पार्ट का मतलब -2 आ जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब क्या समझोगे बच्चों, इसका मतलब ये समझोगे, बाहर का मतलब ब्रैकेट है ना। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 - 0 अब +2 आएगा। तो देखो बाहर लगने से ये अंतर आ गया। अगर यहीं पर ब्रैकेट नहीं लगा है, बाहर नहीं लगा है बच्चों, तब उसी पार्ट का आंसर -2 आ रहा था, और जब ब्रैकेट लग गया है या बाहर लग गया है तब उस पार्ट का मतलब क्या हो गया, +2 हो गया। ये मतलब हुआ बाहर का, है ना। तो ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, पहले सबसे पहले बाहर सॉल्व किया जाएगा अगर बाहर लगा है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अंतर ये है कि जैसे 5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 5, ये लिखा है 5 × 1/5 डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों में क्या अंतर है बच्चों, दोनों में क्या अंतर है। अगर ये है सवाल तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम पहले इसको का को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या हुआ बच्चों, का मतलब गुणा हुआ, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1/5, ये मतलब हुआ। वहीं अगर ये सवाल है तब इसका मतलब क्या होगा, तब इसका ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/5 हुआ, इसका मतलब 1/5 हुआ। ये सवाल अगर है, और अगर ये है बच्चों तब क्या होगा, तब इसमें पहले डिवाइड किया जाएगा, तो इसका मतलब पहले ये सॉल्व किया जाएगा। तो अब इस पार्ट का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, ये 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 1/25 आएगा, 5 × 1/25। इस तरह से इसका मतलब हुआ। हालांकि वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ऑपरेट करने पर ये पहले ऑपरेट किया जाएगा बच्चों, और ये वाला पार्ट जो है अगर डिवाइड का केस ये मल्टीप्लाई रहेगा तो पहले ये पार्ट ऑपरेट किया जाएगा। ये अंतर हुआ। तो ऑफ ब्रैकेट क्लियर हो गया बच्चों, ऑफ, उसके अलावा डिवाइड का मतलब आता ही है। ये तीनों सिंपल है ना। अब इस सवाल पे आ जाए तो यहाँ पर एक ही सवाल में सभी फंक्शन है बच्चों, ध्यान से देखो। तो क्या करें, इसमें शुरू से चलें तो लिख लें सवाल को एक बार, 6 - 6 डिवाइडेड बाई 6 × 6 + 6 डिवाइडेड बाई 6 का 6 और × 6 माइनस 3 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 11/30 का 2/3 और डिवाइडेड बाई 5। ये है सवाल बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू करेंगे। तो ये का मतलब क्या हो गया बच्चों, इतने का मतलब गुणा हो गया, इतने का मतलब गुणा हो गया, तो इसका मतलब 36 हो गया, इसका मतलब 36 हो गया। और अब इतने को अगर देखोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बोलो, 6, और ये डिवाइड का निशान है तो 6/36, 6/36, और इस 6 का गुणा हो जाएगा, तो इस पूरे पार्ट का मान कितना आ जाएगा बच्चों, इतने का मान 1 आ जाएगा।
इतने का मान 1 आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से यहाँ पे आओ, ये क्या है बताओ, 11/30 और का मतलब गुणा है, तो इतने पार्ट का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से ही कट जाएगा, 11/45 आ जाएगा। इतने पार्ट का मतलब 11/45 आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो ये कितना आएगा बच्चों, 11/3 है, ये 11/3 और डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, पलट करके मल्टीप्लाई, पलट करके मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 45/11 आ जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 15 आ जाएगा, है ना। आप बोलो बच्चों, ये पार्ट 15 आ गया, 15 में 5 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए बच्चों। ये 36, 6/36 और गुणे 6, ये पार्ट 1 हो गया। ये पार्ट में इतने का मान कितना गया बच्चों, 11/45, और जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 45/11, है ना। अब कट जाएगा, तो ये पार्ट 15 में 5 का डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या है बताओ, ये पार्ट कितना है बच्चों, ये पार्ट 1 है, 1 × 6, 1 × 6 6 हो जाएगा। अब बोलो क्या हो गया, ये 6, 1 × 6 6 हो गया, 6 - 6, ठीक बच्चों। इतने पार्ट का मतलब क्या है बताओ, 1 है, 1, और लास्ट में उस पूरे पार्ट का मतलब क्या है बताओ, -3 है। 6 से 6 कट गया, 1 - 3 -2 आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों, ठीक है। इतने पार्ट का मान 1 हो गया था, इतने पार्ट का मान 3 हो गया था, 2 बार समझा चुके हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, ये 1 आ जाएगा, 1 × 6 6 हो जाएगा। अब 6 माइनस में है, 6 माइनस का 6, ठीक बच्चों। ये पार्ट का मान कितना आया बताओ, यहाँ से यहाँ तक का 1 आ गया, और ये पूरे पार्ट का मतलब कितना आया बताओ, 3 आ गया। ये हो गया बच्चों -2, समझ गए। अगले प्रश्न में आओ। यहाँ पे देखो बच्चों, तो सवाल लिख लें, तो 7 × 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 × 4 ऑफ 4, ये है डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2, ये है बच्चों। अब सॉल्व करते हैं, नियम के साथ चलो। ऑफ को पहले सॉल्व करो, इतने का मान 64 हो गया, इतने का मान 16 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 16 हो गया, ठीक बच्चों। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा और सॉल्व कर ले, तब हम लोग एक बार और लिखें। ये 64 है, ये 16 है, ये 8 है, और ये 16 है। अब थोड़ा और सॉल्व करो बच्चों, तो यहाँ पर इतने को और सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, 8, सबका मल्टीप्लाई है बीच में, अब वो प्लस है, देखो यहाँ प्लस है बच्चों, 8 एक बार चेक कर लें, ये 8 ऑफ 8, बाकी सब सही है। यहाँ पे 4 कहीं एक बार गलती हो जाएगी ना, तो दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ठीक है बच्चों, सब सही लिखा है। अब चलो बच्चों, ये समझ गए थे। अब एक जगह गलती थी, मैंने प्लस को मल्टीप्लाई लिख दिया था। अब यहाँ पे आओ बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, इतने को ये मान हम लोग सॉल्व कर लिया। अब ये डिवाइड करोगे तो इतना पार्ट जो है, ध्यान देना बच्चों, ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 64 है, 8/64 करोगे, बाद में 8 का गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा ना, ये पार्ट 1 हो गया, ठीक ना। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे जब डिवाइड करोगे 4/16, तो 4/16 कितना आ जाएगा बच्चों, 4/16 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का 4 में गुणा होगा, यहाँ पे गुणा है ना, हाँ, तो 1 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 4 आ जाएगा, ये पूरा पार्ट 4 आ जाएगा। अब लिख दे रहे हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा बोलो, 7 आया है, और प्लस इस पूरे पार्ट का मान 1 आ गया है बच्चों, और प्लस यहाँ पे देखो कितना आया था, ये 16, और अब 8 डिवाइडेड बाई, ये बीच में तो मल्टीप्लाई है ना, तो ये करोगे, ये पार्ट पहले सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा बोलो, 1 आ जाएगा, और 1 × 16 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट 1 आ गया था बच्चों, 7 + 1, और ये देखो ये 1 आ जाएगा, 8/8 1 आ जाएगा, 1 × 16 आया है वो, ये 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई
ये कितना है बच्चों, ये 1/4 है, 1/4। ये कितना आएगा बोलो, ये 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो ये पार्ट 1 हो जाएगा और 1 × 4 4 हो जाएगा। ये समझ गया ना, ये 16 अलग हो गया बच्चों, 1/4। यहाँ पे क्या आएगा देखो, 4 में 4 का डिवाइड करोगे ये खत्म हो जाएगा, तो 1 का 4 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, 4 आ गया। यहाँ पे बच्चों ये पार्ट कितना है बताओ, 8 है, और 4/8 करोगे, 4/8 करोगे तो ये 4/8 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब ये कितना आ जाएगा, 17 और 7 24 बटे, यहाँ पे कितना आएगा 4, 1/4 और तो 4 माइनस 1/4 आएगा बच्चों, यानी फाइनल बन जाएगा 24 बटे, ये कितना आएगा 15/4, 15 और ये 4, ये आ जाएगा बच्चों 96/15, 96/15, 96/15, 15 छिक्का 90 तो 6.4, ये बन जाएगा बच्चों। दशमलव में नहीं लिखा होगा ज़्यादातर, ये पेपर में आएगा तो इसी फॉर्म में आंसर लिखा होगा, या ये 3 से कट जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सवाल, ये आया हुआ सवाल है बच्चों ये, तो ये 2 सवाल जो है बॉट मास में बेस्ड सवाल थे। इसके आगे चले बच्चों, समझ गए हो ना सभी लोग, ठीक है। इसके आगे चले बच्चों, एक बहुत ही अच्छा सवाल। इस सवाल में खास बात क्या है बच्चों, रूट बताते समय ये हमसे छूट गया था, है ना। रूट बताते समय देखो, एक विशेष सवाल है, ये खास सवाल है, अगर नहीं पहले से जानते होगे तो इससे पेपर में फंस जाओगे। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, नोट करने योग्य है। तो देखो इस सवाल में खास बात क्या है, ये मान दे करके x + 1/x पूछ रहा है ना। अच्छा आप देखो बच्चों, तो इसमें ये मान दिया हुआ है और हमसे x + 1/x पूछ रहा है, तो यहाँ पे तरीका एकदम अलग लगेगा। तो हमने जो किताब में ना इसे अलग जो टाइप वाइज बताया है, तो उसमें ये अलग से पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर तुम इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर स्क्वायर करोगे बच्चों तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2ab जब आएगा, a² + b² + 2ab, 2ab में फिर रूट आ जाएगा, तो रूट हटाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये इस विशेष सवाल इसलिए है कि यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। बाई ऑप्शन देखो, इसे बाई ऑप्शन इसे सॉल्व करो, कैसे पता चल जाएगा बच्चों, और कोई तरीका इसमें लग ही नहीं पाएगा। स्क्वायर करने पर रूट को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा, तो ऐसे में हम लोग इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है बच्चों, x + 1/x का मान क्या होगा, है ना। तो ध्यान देना बच्चों, x + 1/x, तो यहाँ पे जो मान दिए हुए हैं इनमें अगर इसे अलग से डिवाइड करो तो 9 × 9 = 81, तो ये कैसे आ जाएगा बच्चों, इसे 9 सही 1/9 लिख सकते हो। इसी तरह से इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 सही 1/3 लिख सकते हो। इसे लिखोगे तो 2 सही 1/2 लिख सकते हो, और इसे अगर लिखोगे तो 1 सही 1/3 लिखोगे। तो देखो ये तो पहले गलत हो गया बच्चों, ये नहीं आंसर हो सकता। क्यों, x + 1/x का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैसे होंगे बताओ, ये दोनों सेम होंगे ना, दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर देखो 9 9 सेम है, 3 3 सेम है, 2 2 सेम है, लेकिन 3 और 1 लिखा है, तो वो आंसर डी, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब इनमें से चेक करके देख लो, चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। देखो अगर जैसे x = 9 रखते हैं बच्चों, यहाँ पे 9 रखेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 9 रखोगे तो 9 × 3 = 27, 27 में से 7 जाएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, और प्लस √ 27, 27 में 7 जोड़ोगे तो 27 और 7 34 आएगा। पता चल गया कि ये गलत है, समझ गया ना बच्चों। ये इतना है और उधर मान देखो कितना है, 4 + √2 है, गलत है। अगले को चेक किया, यहाँ पे चेक किया बच्चों, रखो, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, 3 रखो x की जगह पे, x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 रखोगे तो 9 9 - 7, 9 - 7 आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे x या 3 रखोगे तो 9 + 7 16 आ जाएगा, 9 + 7 आएगा। अब बोलो बच्चों, ये 2 है, ये 16 है, 16 का रूट 4 आ जाएगा, तो 4 + √2 आ गया। तो यही ऑप्शन सही है। सबको समझ आया बच्चों, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन में अगर इसको चेक करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से बहुत आसानी से एक ऑप्शन को चेक करके, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑप्शन को चेक करके, एक आध ऑप्शन तो ऐसा जरूर होगा ऐसे क्वेश्चन में जो मतलब इस तरह का होगा। बाकी तुम जो बच रहे हो उनमें से
आसानी से चेक कर सकते हो, सॉल्व नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में। ठीक बच्चों, सबको समझ में आ गया ना? ये 9 से 1/9 है, ये 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 + 1/3। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट क्या है बच्चों, कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या रखोगे, 3 रख दोगे, x का मान 3 हो जाएगा, 3 यहाँ रख दोगे, 3 रखने पे वही आ जा रहा है, 9 रखने पे देखो नहीं आ रहा है, 2 रखोगे तो भी नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। आया बच्चों समझ में? अगले सवाल में आओ। बहुत अच्छा सवाल देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल। इसमें रूट जो है इसका बेसिक पहले एक जरा सा देख लो बच्चों, 1 मिनट लगेगा, बेसिक जरा समझ लो बच्चों। तो अगर जैसे सब लोग जानते हो, जैसे √64 लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका मान 8 है। तो अब अगर लिखा हो 0.0064 या 0.000064 ये लिखा हो, तब इसको यूज कैसे कर सकते हो, है ना? उसी तरह से जैसे लिखा हो कि √27 = 3, और अब तुमसे कहा जाए कि √27 प्लस √0.027 और प्लस √0.000027 ये लिखा है बच्चों। तो वैसे में क्या होगा, एक वैल्यू दे करके तुमसे कुछ अगर पूछेगा इसी से संबंधित, तो ऐसे में सब लोग पहले इसे 6, 7, 8 में पढ़े हो बच्चों, है ना? देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दशमलव जो है इसका √8 है, तो दशमलव के आगे जितने नंबर होंगे उसके आधे के बराबर पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव के आगे कितने नंबर है बच्चों, 4, तो आधे के बराबर यानी 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो 6 संख्या है दशमलव के आगे, तो क्या करेंगे बच्चों, 3 के बाद 6 का आधा, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, है ना? रूट में ये होगा, समझ रहे हो ना बच्चों? जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए √0.64 तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक ना? तो अब इसमें जो है, अगर इसी में कोई तुमसे ये दे करके, ध्यान देना बच्चों, अगर ये दे करके तुमसे कोई इन चारों में पूछ रहा है तो तुम बता दे रहे हो, लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि इसको देखो बच्चा और बताओ कि 6.4 का मान क्या होगा, √6.4 का मान क्या होगा, तो क्या आप यूज कर पाओगे बच्चों? नहीं कर पाओगे। क्यों? देखो और एग्जांपल देखो, जैसे 0.064, आप बताओ बच्चों, ये वाला नियम, ये वाली वैल्यू तुम इसका रूट निकाल सकते हो अलग से, है ना? लेकिन तुम इसका इस्तेमाल यहां नहीं कर पाओगे। क्यों? यहां पे देखो रूट में क्या होगा बच्चों, 2 के बाद दशमलव लगा है तो तुम 1 के बाद दशमलव लगा दोगे, 4 के बाद दशमलव लगा है तो तुम 2 के बाद लगा दोगे, करोगे ऐसा? लेकिन अगर 1 के बाद लगा होगा, ऑड नंबर पे आ जाएगा, तब ये कैसे, 1 या 3 के बाद अगर लगा होगा तो उसका आधा नहीं कर पाओगे, है ना? तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का यूज इस सवाल में नहीं हो पाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों? ऐसे ही क्यूब रूट निकालते समय कि यहाँ पर 27 का रूट 3 है, अब क्यूब रूट से ये तो 3 ही हो गया बच्चों, ये अगर है तो कितने के बाद, दशमलव के बाद कितने नंबर है बच्चों, 3 है। तो जैसे वहां पर वर्गमूल था तो आधा कर रहे थे, यहाँ पे घनमूल है तो तिहाई करोगे, 1/3 करोगे, तो क्या होगा बच्चों, इसका मान 3 आएगा, प्लस इस वाले का कितना आ जाएगा बच्चों, 3 तो 27 का हो जाएगा, लेकिन 3 के बाद दशमलव है तो उसका 1/3 1 हो जाएगा, तो 0.3 आएगा। इसी तरह से इस वाले का मान कितना आ जाएगा बच्चों, दशमलव के आगे 6 संख्या है तो 6 का तिहाई करोगे तो 2 आएगा, तो 0.03 आ जाएगा। इस तरह से मान निकाल लोगे। तो समझ गए ना बच्चों, यहाँ पे रूट में ये पॉइंट समझ गए ना कि ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जैसे ये है तो यहाँ पे ये तीनों जगह इस पॉइंट का इस्तेमाल हो गया, लेकिन अगर मान लो ये कहा जाए तुमसे बच्चों कि क्यूब रूट 0.27, अब इसका मान इसकी हेल्प से बताओ, तो नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? ये क्यों बता लिए? क्योंकि दशमलव के आगे 3 है, पॉइंट है, 3 संख्या है, तो 3 का 1/3 1 हो जाएगा। दशमलव के आगे 6 संख्या है तो 6 का 1/3 2 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव के आगे 2 संख्या है, 2 का 1/3 नहीं होगा, है ना? बात समझ गए ना? तो कब ये नियम लग पाएगा बच्चों, जब इवन नंबर में, यहाँ पर जब वर्गमूल का केस होगा तब 2 से डिवाइड होना चाहिए, और घनमूल का केस होगा तब 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह से 4th रूट का सवाल होगा तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब आ जाओ सवाल में। तो यहाँ पर इस सवाल में आओ बच्चों। तो देखो खास बात इस सवाल में क्या है, तुम्हें यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं,
तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा बच्चों कि किसको हम यूज करें, है ना। देखो ध्यान देना बच्चों, ये सवाल है √13 का मान दिया हुआ है, √130 का मान दिया हुआ है, तुम्हें इन दोनों की हेल्प से इसका मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग जो है पहले दशमलव हटा दो बच्चों। तो क्या लिख सकते हो बताओ, दशमलव अगर हटा दोगे यहाँ पर तो इसे 13/10 लिख दोगे, 13/10 लिख दोगे, और प्लस अंडर रूट ये तो यहाँ तो वैसे ही लिखा हुआ है 1300 लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ से भी दशमलव हटा दो बच्चों, दशमलव हटा दो तो कितना आ जाएगा 13/1000 आ जाएगा, 13/1000 आ जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, है ना। अच्छा अब देखो इसके अलावा भी हम बता सकते हैं एक तरीका, लेकिन इससे थोड़ा आसान लगेगा तुम्हें। ये तुमने पहले दशमलव हटा लिया बच्चों, यहाँ पे इसका मान निकालना, इसे 13/10 लिखा, ये तो वैसे ही लिखा रहने दिया, और ये जो है 13/1000 हो गया। अच्छा अब देखो, अब तुम इस पे फोकस करो बच्चों, इस वाले पे फोकस करो। तो ये तो सॉल्व होने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो सीधे सीधे दिया हुआ है बच्चों, इसका तो सीधे सीधे बन जाएगा ना। देखो कैसे, ये 13 × 100 लिख सकते हो इसे। तो अब तुम खाली इस पर फोकस करो तो 100 का रूट निकल आएगा, लेकिन √10 तो नहीं निकलेगा ना, √10 नहीं निकलेगा। तो क्या करो कि यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो, एक 0 यहाँ बढ़ा दो, यहाँ पे √10 नहीं निकलेगा बच्चों, तो एक 0 यहाँ बढ़ा दो, एक 0 ऊपर बढ़ा दो। इसी तरह से √1000 नहीं निकलेगा, √1000 का रूट नहीं निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा, 3 0 है बच्चों। तो क्या करो, यहाँ भी एक 0 बढ़ा लो, नीचे बढ़ा लो तो ऊपर भी बढ़ा लो, बस आसानी सॉल्व हो जाएगा, और जरा भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। सबसे आसान तरीका है ये, है ना। देखो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे तुम इस पे फोकस करो। यहाँ देखो क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि 13 के बाद क्या लिखा है, 13 का रूट तो तुम्हें दिया ही हुआ है ना, 13 के आगे 100 लिखा हुआ है, 100 को तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसमें दिक्कत थी बच्चों, तो क्या लिखोगे इसे, इस वाले को लिखोगे √130 / 100, ये कर लोगे। और दूसरा वाला जो है वो वैसे ही बना रहने दोगे बच्चों, √13 √100 वो तो जो है वैसे ही सॉल्व हो जा रहा है, तो उससे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और तीसरे वाले को क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर √13 / 1000 का रूट नहीं निकल सकता, तो एक 0 बढ़ा लोगे, 1000 का रूट नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे तो ऊपर 130 आ जाएगा, ये वैसे ही बना रहने दोगे बच्चों, और यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे तो ऊपर 130 आ जाएगा। इतना समझ गए। अब देखो ये क्यों किया हम लोगों ने, समझ गए ना तुम, तेरा किसको डिसाइड कौन सा यूज होगा, ये कितना आसान हो जाएगा अभी, कि तुमने खाली इस पे फोकस किया, 100 का रूट 10 होता है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए तुमने ऐसे बना लिया। अब देख लो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 130 का रूट कितना आ गया बच्चों, 130 का रूट जो है 100 का रूट 10 होता है, √130 11.40 हो गया, तो इसका मान क्या आ गया, वो बोलो, इस वाले का मान आ गया 11.4 / 10, ये आ गया बच्चों। इस वाले का मान कितना आ गया बोलो, 13 का, ये तो 13 का रूट कितना आ गया बताओ, 13 का रूट 3.6 है, उसमें 10 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 36.05 आ जाएगा। और इस वाले का मान कितना आ जाएगा बच्चों, तीसरे वाले का, तो 130 का जो है कितना है बताओ, 130 लिखा है ना वहाँ, तो 11.40 और डिवाइडेड बाई 11.4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। फिर से समझो बच्चों, 130 ऐसा करने पे देखो सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 130 का रूट कितना हो गया बच्चों, 130 का रूट 11.40 है, 40 लिखो या 4 लिखो एक ही बात है, और डिवाइडेड बाई 10 का रूट, 100 का रूट कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे बोलो बच्चों 13 का रूट 33.605 और 10 का 100 का रूट क्या आ गया बच्चों, 10, दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 36.05 हो गया। और तीसरा क्या है बताओ, 130 का 11.4 था ही, और 1000 का कितना हो गया, 10,000 का 100 हो गया। अब सॉल्व हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा बोलो, पहले वाले का मान आ जाएगा 1.14 प्लस दूसरे वाले का मान कितना आ जाएगा बच्चों 36.05 और तीसरे वाले का मान आ जाएगा 0.114। जोड़ लो, ये आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, 11.4 में 10 का डिवाइड करोगे 1.14 आ जाएगा, ये एज इट इज लिखा है, और यहाँ पर 11.4 में 100 का डिवाइड करोगे 0.114 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा बच्चों कि कौन
रूट में भी ये सवाल बन सकता है और जो है क्यूब रूट में भी बन सकता है। कौन सा यूज़ होगा ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा अगर इस तरह से सॉल्व करोगे ना। इसे तुम इस पे फोकस ही ना करो, तुम इस पे 10 पे फोकस करो। इसको देखो, ये तो 10 था तो यहाँ 100 लाओ तभी तो बनेगा। ये पहले से सॉल्व है, यहाँ पे 1000 है बच्चों, तो यहाँ पे 1000 का रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, बस तुमने इसको सही कर लिया, ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, बहुत आसान है। ये देखो बच्चों, एक बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, इनकी ट्रिक समझ लो। 3 तरह के सवाल होते हैं ये, 3 तरह के सवाल होंगे बच्चों। देखो ध्यान से समझना। पहला सवाल होगा प्लस पर आधारित होगा और योग बराबर होगा। दूसरा सवाल होगा माइनस पर आधारित होगा। इसमें 2 सवाल होंगे, एक में योग बराबर होगा और एक में अंतर बराबर होगा। प्लस पर बेस्ड होगा और माइनस पर बेस्ड होगा। ध्यान देना बच्चों, प्लस पर बेस्ड होगा, माइनस पर बेस्ड होगा। इस वाले में एक ही सवाल बनेगा, योग बराबर होगा, और इस वाले में अंतर वाले में 2 सवाल बनेंगे, योग बराबर होगा, अंतर बराबर होगा। सब पे सवाल लिख दे रहे हैं, फिर शीट के सवाल उसके सॉरी ऐसा इसके सवाल बता रहे हैं, है ना बच्चों। तो अब देखो पहला सवाल जैसे कहा जाए अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक वैल्यू हुई है। इसी तरह से अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 6, ये लिखा है बच्चों। तो ये कैसा सवाल हो गया, ये कैसा सवाल हो गया। देखो योग पर बेस्ड है, प्लस पर बेस्ड है, कैसे पता चला। ये देखो बीच में सिंबल जो होगा वो प्लस का होगा, है ना, और दोनों का सम बराबर होगा, तभी ये नियम लगेगा और तभी पेपर में पूछा भी जाएगा। अगर किसी का योग ज्यादा हो जाएगा तो वही ज्यादा हो जाएगा, बात समझो। अगर योग प्लस का केस है बच्चों और योग बराबर ना हो तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? अरे भाई योग जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत घटिया सवाल हो जाएगा। इसीलिए जब पेपर में बनेगा सवाल तो उसमें क्या होगा बताओ, योग बराबर होगा, है ना। तो योग देखो 15 15 15 तीनों का सम बराबर होगा, सम पर एक ही सवाल बनेगा, है ना। अच्छा दूसरा सवाल कैसा बनेगा, डिफरेंस पर 2 सवाल बनेंगे, एक में सम बराबर होगा। जैसे कहा जाए तुमसे अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट से 10 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 5, ये लिखा है बच्चों। तो ये सवाल कैसा हो गया बताओ, बोलो बच्चों, ये सवाल कैसा हो गया, अंतर पर बेस्ड है, अंतर पर बेस्ड है। कैसे पता चला, बीच में जो सिंबल है वो किसका है बताओ, माइनस का है, और योग बराबर है 16, 10 6 16, 11 5 16, है ना, योग बराबर है। इसी तरह का जो तीसरा सवाल बनेगा उसमें क्या होगा, वो भी अंतर पर बेस्ड होगा और वहां क्या होगा, अंतर बराबर होगा। जैसे अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 4। ये हुआ बच्चों सवाल। 3 तरह के सवाल बनते हैं बस। क्या, योग पे सवाल होगा तो योग बराबर होगा, अंतर पर 2 सवाल होंगे, एक में देखो योग पर अंतर पर का मतलब क्या समझ गए बच्चों, अंतर पर बेस का मतलब ये सिंबल जो होगा बीच में वो माइनस पर होगा, योग पर बेस का मतलब क्या होगा बच्चों, जो सिंबल बीच में है वो प्लस के होंगे, ठीक ना। अच्छा 2 सवाल क्या बनेंगे, योग वाले में सिर्फ योग देखो 15 15 15, है ना। अंतर वाले में 2 सवाल बनेंगे, एक में योग बराबर होगा 13 3 16 16 16। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अंतर पे सवाल है लेकिन अंतर बराबर है, डिफरेंस बराबर है। यहाँ पे देखो 10 अंतर आएगा, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। 3 तरह के सवाल होते हैं, है ना। अब इन तीनों सवालों का एक नियम है, एक ही नियम है, सब में लगेगा, बहुत ही आसान नियम बच्चों, है ना। और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, जैसे बिना कोई मल्टीप्लाई किए ऐसे ही बता सकते हो कि अगर जो है प्लस सेम है तो जहाँ पे संख्या करीबी है
वो मैक्सिमम होगा, जहाँ पे गैप ज़्यादा है वो मिनिमम होगा। लेकिन वो सब पेपर में जो है ना बहुत तिकड़म याद नहीं रहता है, इसीलिए सबसे आसान तरीका इसका ये रहेगा, देखो कि सिर्फ साइन सहित गुणा करो, साइन सहित मल्टीप्लाई, साइन सहित गुणा करो, बस। जो अधिक है, जिसका गुणनफल अधिक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन अधिक है, वही अधिक है, बस इतना करना है बच्चों। साइन सहित मल्टीप्लाई करो, साइन सहित, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा है, बस इतना करना है। 10 4 44, 10 5 50, 9 6 54, मल्टीप्लिकेशन 44 50 54, मैक्सिमम ये है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये हो गया बच्चों ना। साइन सहित मल्टीप्लाई किया, 11 4 दोनों का साइन प्लस है 44, 10 5 50, 9 6 54, ये हो गया। जो जिसका मल्टीप्लिकेशन अधिक है वही अधिक है। यहाँ पे देखो बच्चों साइन सहित मल्टीप्लाई करो, तो एक का साइन माइनस है ना, तो ये माइनस का 39 आएगा, ये बच्चों माइनस का 60 आएगा, और ये बच्चों माइनस का 55 आएगा। अब माइनस में जो वैल्यू बड़ी है, 60 बड़ा है लेकिन माइनस में है तो छोटा हो जाएगा ना, तो मिनिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी बच्चों, जो माइनस में छोटी है वही बड़ी होगी, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये जो है सेकेंड हो जाएगा, और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक बच्चों, मल्टीप्लाई कर लोगे, समझ गए ना सब लोग। उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 39 आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे बच्चों 75 आएगा, 15 25 75, 14 चौके 56, माइनस का 56 आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के मामले में अगर ये प्लस में होता तो ये बड़ी वैल्यू होती, लेकिन मल्टीप्लाई माइनस में है तो फर्स्ट वैल्यू ये हो गई, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकेंड पे और थर्ड पे। इस तरह से हम लोग, सबसे आसान तरीका रहेगा बच्चों, और सबसे जल्दी आसानी से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। क्या, साइन सहित मल्टीप्लाई करो, जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा है, बस इतना करना है। समझ गए? फटाफट सबके आंसर देखो इस टाइप के सवालों में, बहुत आसान है बच्चों। बोलो पहला सवाल क्या है? पहले सवाल में √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √2 माइनस √1। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पे कौन सा सवाल हुआ, ये अंतर बेस्ड है और अंतर बराबर है, सबका अंतर एक है ना। अब बोलो बच्चों ये कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, माइनस का 12 आएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये हो गया बच्चों। अब देख लो क्या होगा, बोलो। जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है वो कम होगा ना, तो माइनस में है इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, सेकंड पे, थर्ड पर, और सबसे छोटा नंबर। सबको समझ आ गया बच्चों? इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइन सहित मल्टीप्लाई करो, साइन सहित मल्टीप्लाई करो, साइन नेगेटिव है, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 2 आएगा। जिसमें बड़ी वैल्यू जो है वही, अब जो जिसका मान अधिक है वही बड़ी है, बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होने के कारण -2 सबसे बड़ा है, तो वही फर्स्ट नंबर पे हो गया। अगले सवाल में आओ बच्चों, फटाफट बोलो ये कौन सा सवाल हुआ। ये जो है योग पर आधारित है, और यहाँ पर √8 प्लस √5 योग पर आधारित है बच्चों। 6 + 7, 9 + 4, 11 + 2 और 10 + 3, ये है। अब देखो बच्चों यहाँ पर सभी योग पर है, 8 5 13, 7 6 13, 9 4 13, 11 2 13, 10 3 13। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बोलो बच्चों, प्लस का 40 आएगा, 7 6 42 आएगा, 9 चौका 36 आएगा, 22 आएगा, और यहाँ पर 30 आएगा। आप इस आधार पर बोलो बच्चों, फर्स्ट नंबर पे अब ये प्लस में है तो जो बड़ी वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा। तो प्लस में है तो 42 सबसे बड़ी, यानी कि ये प्लस में फर्स्ट हो गया ये बच्चों। सेकंड नंबर पर ये है 8, 42 के बाद 40 आएगा बच्चों, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से फिर थर्ड पे
9 + 4 आ जाएगा, और फिर फोर्थ पर 10 फोर्थ आ जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू 50 आ जाएगी बच्चों। इस तरह से ऑर्डर ऑप्शन को देख के लगा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई का जो है सीधे सीधे सभी जगह पे ये लागू होता है। सबसे आसान तरीका है बच्चों, ठीक है। साइन से 8 मल्टीप्लाई करो। अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है, बोलो जल्दी। अब यहीं पे सीधे सीधे सवाल नहीं लिख रहे हैं, बोलो बच्चों। 8 × 5 = 40, माइनस का 40 आएगा। 7 × 6 = 42, माइनस का 42 आएगा। अगले बोलो बच्चों, माइनस का 36 आएगा, माइनस का 22 आएगा, और माइनस का 30 आएगा। ये हो गया। अब बोलो बच्चों यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, बोलो। फर्स्ट नंबर पे 22 सबसे बड़ी वैल्यू हो गई बच्चों। फर्स्ट नंबर पे 22 के बाद 30 आ जाएगा। सेकंड नंबर पर फिर 36 आ जाएगा। थर्ड नंबर पर फिर 40 आएगा फोर्थ नंबर पर, और सबसे छोटा 42 हो जाएगा फिफ्थ नंबर पर। इस तरह से तो हम लोग इसे, ये नियम हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्या करेंगे बोलो, जब भी इस टाइप का फॉर्म रहेगा 3 सवाल बनेंगे, योग में 1 सवाल और अंतर में 2 सवाल, ठीक है। इसके आगे चलें। इसी टाइप के सवालों में बच्चों ये एक बहुत अच्छा सवाल देखो। इसमें क्या होता है, इस टाइप के सवालों में ये जो है पावर को, जैसे एक सवाल हम लोग पहले पढ़ते थे, √2 ³ √3। जैसे ये सवाल है बच्चों, इन दोनों में कौन अधिक है। तो जैसे ये सवाल है वैसे ये सवाल है ना। ये वाले में क्या है देखो कि 2 की पावर जो भी, ये जैसे ये सवाल है वो ये कैसे है बच्चों। यहाँ पर भी देखो, सबको याद होगा ये सवाल, अभी ये भी बताया जाएगा तुम्हें, इस पर भी सवाल बताएंगे हम। तो इसमें इसको बराबर कर लेते हैं, इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 6 बनाएंगे। 6 लाने के लिए 3 का गुणा करोगे, और 6 लाने के लिए 2 का गुणा करोगे, याद है ना बच्चों। तो ये 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बोलो, 8 की पावर 1/6 और दूसरा 9 की पावर 1/6। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू अधिक हो गई बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया बताओ, पावर को बराबर किया, पावर बराबर हो गया। जब पावर बराबर हो गया किसी भी क्वेश्चन में, अगर जैसे कोई सवाल है उसमें कहा गया कि 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, तो आप बोलो बच्चों, कोई भी तुरंत बता देगा कि 3 की पावर 10 अधिक है। दिक्कत कब होगी, अगर एक फैक्टर बराबर होगा तब तो कंपेयर कर लोगे, लेकिन अगर दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे तब हमेशा क्या होगा, चाहे ये फॉर्म हो बच्चों और चाहे ये फॉर्म हो, हमेशा पावर को बराबर करेंगे। हमेशा 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 क्या करेंगे बोलो, पावर बराबर करो, पावर बराबर करो और बेस का कंपेयर करो, बेस का कंपेयर करो। पावर बराबर करो और बेस का कंपेयर करो। हमेशा ये नियम लगेगा, भले वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, ठीक है ना। हमेशा क्या करेंगे, पावर बराबर करो, बेस का कंपेयर करो। अब सवाल में आओ बच्चों। 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 और 4 की पावर 250, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें जो है इन चारों में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, इन चारों में ऐसा क्या है जो तुम बराबर कर सकते हो बच्चों, अलग कर सकते हो। तो चारों का एचसीएफ देखोगे तो चारों का एचसीएफ क्या आ जाएगा बताओ, चारों का एचसीएफ 50 आ जाएगा ना बच्चों, चारों का एचसीएफ 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, 2 की पावर 50 अलग कर लो, तो 7 50 से भाग दे दो इसमें। 5 की पावर 50 अलग करो, सभी जगह से 50 अलग करो बच्चों। 3 की पावर और यहां पर इतने को फिर से सुनो, इतने को फिर से सुनो। इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं बच्चों, हमेशा चाहे ये फॉर्म हो चाहे ये फॉर्म हो, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पावर को बराबर कर लेंगे और बेस का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि जो 350, 200, 300 और 250, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 50 आ जाएगा। 50 सबका अलग कर लो बच्चों, 50 अलग करोगे तो यहाँ 7 आएगा। 50 से डिवाइड करते जाओ, 50 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 50 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 50 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। तो क्या बन गया बताओ, 2 की पावर 7,
2 की पावर 7 कितना आएगा बच्चों? 128 आएगा, 128 आएगा। और पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 50। 5 की पावर 4 5 25 5 25 125 625 625 आएगा। ये देखो बच्चों 3 की पावर 6 3 6 9 27 81 243 और 729 है ना, याद आएगा। 4 की पावर 5 4 16 16 64 256 और कितना 1296। अब देखो बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? देखो तो ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो बच्चों? ये फर्स्ट नंबर पे ये वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 5 वाली, ये वैल्यू, यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पे और फोर्थ पे, ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे बच्चों ना एलसीएम के बराबर मत करना, एलसीएम के बराबर करोगे तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो हमेशा किसके बराबर करोगे? जो है एचसीएफ अलग कर लो, एचसीएफ अलग कर लो, जो बच रहा है उसको इस फॉर्म में लिख दो और आसानी से कंपेयर कर लो। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो बच्चों। तो यहाँ पर 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48 और 3 की पावर 60, ये है। अब यहाँ पर 72 36 48 और 60, एचसीएफ 12 हो जाएगा, एचसीएफ इसका 12 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे एचसीएफ 12 हो गया तो 2 की पावर अलग करो अब इसे, तो 2 की पावर 12 6 72, 12 से डिवाइड करो। इसी तरह से 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 12 4 48 और 12 से डिवाइड करोगे तो 12 5 60, ये बन जाएगा बच्चों। 12 अलग कर लो सब में, सबका ऐसे 12 हो जाएगा। तो यहाँ 6 अलग हो जाएगा, 12 3 36, 3 अलग होगा, 12 4 48 और 12 5 60। अब कंपेयर कर लो, पहले वाले का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 64 आएगा। दूसरा लेगा 12 सब में सेम हो गया है, ये 5 की पावर 3 5 25 125 आएगा। ये वाला कितना आएगा बच्चों? 4 16 64 256 आएगा। और यहाँ पर 3 9 27 81 243 आएगा। इस तरह से आ जाएगा बच्चों। अब फर्स्ट नंबर पर 256 है तो ये फर्स्ट हो गया बच्चों। सेकंड नंबर पे 243 है, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे 5 है, ये थर्ड हो गया बच्चों। और सबसे छोटा पहले वाली वैल्यू, ये फोर्थ हो गया। इस तरह से ये, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा हो जाएगा? 4 की पावर 48, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें जो कौन अधिक है कौन कम है, ये वाले सवाल जो है बेसिक हमने पूरा बता दिया बच्चों। इसके आगे चले, आप कुछ सवाल देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो पर। कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात का नियम, है ना बच्चों। एक बार जल्दी से रिवाइज हो जाए, कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो पे बेस क्वेश्चन देखो। कंपोनेंडो डिविडेंडो में सबने पढ़ा है बच्चों कि अगर x बाई ए बराबर x बाई वाई, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सबका रिवाइज हो जाएगा। x बाई वाई बराबर a बाई बी, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं बोलो बच्चों? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ज़रूरी नहीं है कि यही करें, ज़्यादातर यही करते हैं। हम चाहे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कर सकते हैं हम कुछ भी यहाँ पे जो भी ऑपरेशन बाई तरफ करें वही दाहिनी तरफ करें, है ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब योग और व अंतर का नियम, योगांतर, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो भी फंक्शन बाई तरफ, जो भी ऑपरेशन बाई तरफ करते हैं वही दाहिनी तरफ करेंगे तो वो वैलिड होगा। अच्छा, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो का अगर एक बार यूज करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों, और अगर हम दोबारा यूज करेंगे तो देखो यहाँ पर एक बार सॉल्व करके दिखा दें तो x प्लस वाई कंपोनेंडो डिविडेंडो के हिसाब से x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और इसी तरह से x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ये जो है ऊपर 2x आएगा और 2y आएगा। तो क्या यहाँ से समझ में आया बच्चों कि अगर एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करोगे तो यहाँ से इस पे आ जाओगे, और अगर दोबारा यूज़ करोगे तो वहीं पहुँच जाओगे, है ना। अगर a बाई बी में कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करोगे बच्चों तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, और अगर इस फॉर्मेट में
दोबारा यूज करोगे तब यही वापस आ जाओगे। ये है, ठीक बच्चों, ये बात याद रहेगा तो कंपोनेंटेड विंडो को यूज करना आसान हो जाएगा। अब सवाल में आओ तो पहला सवाल देखो बच्चों, ये है तो यहाँ पर देखो एक तरफ क्यूब का फंक्शन है और दूसरी तरफ लीनियर फंक्शन है, तो क्यूब वाले एक साथ ले आओ बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ एक्स वाले फंक्शन जो है वो एक तरफ कर लो एक्स क्यूब वाले और एक्स वाले अलग कर लो बच्चों। अब इन्हें जो है कंपोनेंटेड विंडो यूज करो तो क्या आ जाएगा बोलो? ये जो है यहाँ पे ये अभी क्या बताया गया था बच्चों, अगर ये फॉर्मेट है तो जो है नॉर्मल फॉर्मेट आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्मेट इसका क्या होगा? x/1। अगर हम x/1 में कंपोनेंटेड विंडो यूज करेंगे तो यही तो आएगा ना। तो अगर हम कंपोनेंटेड विंडो यूज करते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा बोलो? x³ डिवाइडेड बाई 1 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? x/1 ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको एक तरफ ले आओगे, इसे एक तरफ ले आओगे तो x³ माइनस का x इज इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या पूछ रहा है इसमें? यहाँ पे देखो ध्यान देना बच्चों, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए मना किया जा रहा है। x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो ये हट जाएगा, ये मान नहीं हो सकता। तो अब एक ही मान बचता है क्या कि x का मान पूछेगा तो प्लस माइनस 1 हो सकता था लेकिन उसके लिए मना किया गया है। तो अब कौन सा मान रह गया बच्चों? x इज इक्वल टू 0 ये हो गया। सबको समझ में आया बच्चों? कंपोनेंटेड विंडो का पे बेसिक क्वेश्चन हुआ ये। और सवाल देखो, ये बहुत आसान सवाल था। अब सवाल अच्छे हैं इसके। ये सवाल देखो बच्चों कंपोनेंटेड विंडो पर, इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पर x³ प्लस 3x है और डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 1 है, इधर 189 अपॉन 61 है। अब देखो बच्चों, तुम अगर इसमें मतलब कंपोनेंटेड विंडो का दिमाग में कैसे आएगा? अगर इसको प्लस माइनस करोगे तो क्यूबिक, ये यहाँ पे देखो क्यूबिक फॉर्मेट है बच्चों, और क्यूबिक फॉर्मेट में एक ही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब, है ना। तो यहाँ पर कंपोनेंटेड विंडो इसीलिए दिमाग में आएगा कि यहाँ पर a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है, इसका क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, लेकिन उसके लिए फंक्शन 4 होने चाहिए, जबकि यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो इसीलिए कंपोनेंटेड विंडो का यूज करो तो क्या आ जाएगा बोलो? x³ प्लस का 3x प्लस 3x² प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस का 3x माइनस का 3x² माइनस का 1। और ये क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? राइट हैंड साइड में कंपोनेंटेड विंडो यूज करोगे तो 189 प्लस 61 अपॉन 189 माइनस 61 ये आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये दोनों को जोड़ोगे तो 250 और 128, सिंपल करोगे तो 125 और 64 ये आ जाएगा। 125 और 64 आ जाएगा। अब बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? ये क्यूब है, उधर भी क्यूबिक फॉर्मेट बन गया, क्या आ जाएगा बोलो? 5/4 का क्यूब आ जाएगा ये। और क्यूब हटा दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? समझ गए ना? कंपोनेंटेड विंडो क्यों यूज किया? तभी क्यूबिक फॉर्मेट बन पाएगा। और इधर की वैल्यू देख करके भी अंदाजा लग जाएगा ये 150 ये क्यूबिक बन रहा है और यहाँ पे क्यूब दिख रहा था बच्चों साफ साफ, है ना। तो हम लोगों ने ये बनाया, ये बन गया बाईं तरफ, दाहिनी तरफ ये आ गया। यहाँ पे क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब हटाओगे तभी ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? क्यूब से क्यूब हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, क्यूब हट जाएगा तो आ जाएगा 5/4 ये आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? बोलो। अब दोबारा कंपोनेंटेड विंडो यूज करो तो यहाँ पे अगर कंपोनेंटेड विंडो यूज करोगे तो ये फॉर्मेट नॉर्मल फॉर्मेट में बदल जाएगा। बोलो बच्चों, समझ रहे हो ना? अगर x प्लस वाई वाला फॉर्मेट होगा तो वो x अपॉन वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंटेड विंडो यूज करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? x/1 आ जाएगा, x/1 आ जाएगा। इधर यूज करोगे बच्चों तो 5 + 4
अपॉन 5 माइनस 4 आ जाएगा, यानी 9/1 आ जाएगा। और यही वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है तुमसे कि x का मान क्या आएगा। तो x का मान 9/1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। तो x बराबर 9 आ गया। सब लोग समझ गए? कंपोनेंट डिविडेंड यूज करेंगे, ये आएगा बच्चों। अब x फिर दोबारा यूज करेंगे तो x/1 ये आ जाएगा, और ये हमसे पूछ रहा है। सब लोग समझ गए इसे? ठीक है, ये सवाल देखो बच्चों, ये हर किताब में होगा ये सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में कई बार आया हुआ सवाल पेपर में ये, इसीलिए तुम्हें हर किताब में मिलेगा ये मतलब यूपीएससी के पेपरों में भी आया है। अच्छा सवाल है बच्चों, और कंपोनेंट डिविडेंड समझने में अच्छा है। तो क्या है देखो, ये a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4/1 है बच्चों। तो यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 का दोनों तरफ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई में ना करो, 2 का दोनों तरफ डिवाइड करो। क्यों करो बच्चों? 2 का दोनों तरफ डिवाइड क्यों करोगे? 2 का दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो फायदा ये होगा कि अब तुम अगर कंपोनेंट डिविडेंड यूज करोगे तो फार्मूला बन जाएगा, है ना। कैसे? देखो बच्चों, अगर कंपोनेंट डिविडेंड, ध्यान दो, इसे अलग से पहले समझ लो कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा। और वहीं अगर तुम रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर करोगे तब क्या आ जाएगा बताओ? तब आएगा a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ab, ये आएगा। तो अब यहाँ पर यही नियम लगेगा। तो देखो क्या करोगे, अगर तुम इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगाते हो तो यहाँ पर ये तो 2/1 हो गया, तो बाईं तरफ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ab आएगा, और a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ab आएगा। और इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। और इधर कितना आ जाएगा बताओ? बाईं तरफ कंपोनेंट डिविडेंड यूज करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बोलो? तो यहाँ पर ये 2/1 है, तो कंपोनेंट डिविडेंड यूज करोगे तो 2 + 1 अपॉन 2 - 1 यानी 3/1 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। ठीक ना बच्चों? अब क्या बन जाएगा? इसे यहाँ तक समझ गए हो? 2 का डिवाइड क्यों किया बच्चों? जिससे कि ये फॉर्मूला बना सके परफेक्ट स्क्वायर का। अब 2 का डिवाइड करने से ये फॉर्मूला बन गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों? 3/1 आ गया। अब इस फॉर्मेट पर दोबारा इसे जगह नहीं, तो अगले पेज में बता दे रहे हैं क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? यहाँ पे रूट अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू वहाँ कितना था बताओ? 3/1 था, स्क्वायर में था ना बच्चों, तो जब रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और वहाँ पे 3/1 की जगह क्या आएगा बोलो? रूट 3/1 आएगा, रूट 3/1 आ जाएगा। अब दोबारा कंपोनेंट डिविडेंड यूज कर लो तो अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चों? यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 + 1 अपॉन अंडर रूट 3 - 1 ये आ जाएगा। अब इसी का मान पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है देख बोलो? a/b पूछ रहा है, a/b पूछ रहा है। तो अब रूट a/b आ गया बच्चों, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? a/b का मान आ जाएगा रूट 3 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3 - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप सॉल्व कर लो इसी को, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? यही वो पूछ रहा है। ये 2 बार, एक बार जल्दी से दोबारा समझ लो बच्चों। क्या सवाल था कि यहाँ पर पहले हम लोग ने इस फॉर्मेट बदल लिया, अब यहाँ से रूट स्क्वायर हटा दिया, तो ये 3/1 है, स्क्वायर जब हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट 3/1 आ जाएगा। अब दोबारा कंपोनेंट डिविडेंड यूज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड ये बन जाएगा। अब इसमें इसका स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया स्क्वायर? क्योंकि हमें a/b चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? इसका स्क्वायर करोगे तो जो है 3 + 1 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 - 2 रूट 3, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 + रूट 3 अपॉन 2 - रूट 3,
कई बार इस फॉर्म में ऑप्शन होगा और कई बार यहाँ पे भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो फिलहाल जो है आंसर इसी फॉर्म में है, ठीक है ना, इसी फॉर्म में आंसर है। तो ठीक है, देख सकते हो इसे आसानी से। और नहीं तो इसमें और आंसर क्या हो सकता है बच्चों, इसके आगे भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके और आगे सॉल्व करेगा। तो इसका जो है फिलहाल जो है इसी फॉर्म में ऑप्शन है।